नमस्कार, आप सुन रहे हैं हिमाचल अभी अभी रेडियो बुलेटिन। मैं दिव्या चौहान हाजिर हूं आज की ताजा तरीन खबरों के साथ। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कोरोना के नए रूप से 6 देशों में हड़कंप, 70% ज्यादा तेजी से फैल रहा है स्ट्रेन। आगरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर कंटेनर से टकराने के बाद कार में लगी आग, 5 लोग जिंदा जले। किसान आंदोलन, किसानों ने फिर जाम किया पूरा दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, दिल्ली से नहीं जा सकते गाजियाबाद। एएमयू के शताब्दी समारोह में बोले पीएम मोदी, एक भारत श्रेष्ठ भारत पर मिलकर काम करना है। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद के चुनावों की मतगणना जारी। कुल्लू में 3 मंजिला मकान जलकर राख, 50 लाख का नुकसान। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। पूरी दुनिया इस समय कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ रही है। वहीं कुछ देशों में टीकाकरण भी शुरू हो गया है, लेकिन इसी बीच ब्रिटेन सहित 6 देशों में कोरोना के नए स्ट्रेन यानी नए रूप ने दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। ये स्ट्रेन ब्रिटेन के बाद नीदरलैंड्स, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, इटली और दक्षिण अफ्रीका में भी पाया गया है। कोविड का ये नया स्ट्रेन 70% ज्यादा तेजी से फैल रहा है। इसके खतरे को देखते हुए भारत सरकार ने ब्रिटेन से आने वाली सभी उड़ानों पर 22 दिसंबर से 31 दिसंबर तक के लिए रोक लगा दी है। 22 दिसंबर की रात तक आने वाले सभी यात्रियों की एयरपोर्ट पर ही कोरोना जांच की जाएगी। कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट वाले लोगों को भी 1 हफ्ते तक होम आइसोलेशन में रहना होगा। वायरस अपना स्वरूप बदलता रहता है। ऐसे में ज्यादातर वायरस जहां खुद ही खत्म हो जाते हैं, वहीं कभी कभी कुछ पहले से कई गुना खतरनाक हो जाते हैं। ये प्रक्रिया इतनी तेजी से होती है कि वैज्ञानिक जब तक एक रूप को समझते हैं, तब तक दूसरा सामने आ जाता है। ब्रिटेन में मिले कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन को B117 नाम दिया गया है। यमुना एक्सप्रेसवे पर मंगलवार तड़के दर्दनाक हादसा हो गया। आगरा से नोएडा की ओर जा रही कार कंटेनर के डीजल टैंक से टकरा गई। टक्कर के बाद कार में आग लग गई। इसमें सवार लोगों को बाहर निकलने का भी मौका नहीं मिला। कार सवार 5 लोग जिंदा जल गए। फायर ब्रिगेड ने आग बुझाई। तब तक कार सवारों के कंकाल बचे थे। कार लखनऊ नंबर की है। डीएम प्रभु एन सिंह और एसएसपी बबलू कुमार घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। कार में जले लोगों की शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। हादसा तड़के 4:30 बजे हुआ। पुलिस के मुताबिक नागालैंड का नंबर 1 कंटेनर गलत दिशा से आ रहा था, तभी उसके सामने आ रही कार से भीषण भिड़ंत हो गई। कार का ईंधन टैंक फट गया और उसमें आग लग गई। पुलिस के मुताबिक किलोमीटर 160 पर खंदौली थाना क्षेत्र में कंटेनर चालक ने अचानक मोड़ दिया। कार तेज रफ्तार में थी। वे अनियंत्रित होकर कंटेनर के डीजल टैंक से जा टकराई। इसके बाद कार में भीषण आग लग गई। कार सवारों में चीख पुकार मच गई। कड़ाके की सर्दी और शीतलहर के बीच किसानों का आंदोलन आज 27वें दिन में प्रवेश कर चुका है। दिल्ली की इस हाड़ कपा देने वाली इस सर्दी से बचने के लिए आंदोलनरत किसान अलाहाबादी का सहारा ले रहे हैं। वहीं किसानों की रिले भूख हड़ताल जो सोमवार से शुरू हुई है, मंगलवार को भी जारी है। आंदोलन के चलते आज भी दिल्ली की कई सीमाएं और रास्ते बंद हैं। किसानों के चलते गाजीपुर बॉर्डर पूरी तरह से बंद होने के बाद दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने इस रूट को निजामुद्दीन खट्टा, अक्षरधाम और गाजीपुर चौकी की ओर डाइवर्ट कर दिया है, जो आनंद विहार, अप्सरा, भोपरा और डीएनडी की ओर जाएगा। आप विधायक राघव चड्ढा ने आज किसान आंदोलन को लेकर कहा कि मोदी सरकार किसानों के साथ अहम के टकराव में दिखाई दे रही है। भारतीय किसानों की मांग जायज है। सरकार को अपना घमंड छोड़कर किसानों की सभी मांगे मान लेनी चाहिए। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा।
हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कांगड़ा। पीएम नरेंद्र मोदी ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय शताब्दी वर्ष समारोह के दौरान कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत पर मिलकर काम करना है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम ने एमओयू के 100 वर्ष पूरे होने के अवसर पर एक डाक टिकट भी जारी किया। पीएम ने कहा कि 100 वर्षों में एएमयू ने दुनिया के कई देशों से भारत के संबंधों को सशक्त करने का भी काम किया है। उर्दू, अरबी और फारसी भाषा पर यहाँ जो रिसर्च होती है, इस्लामिक साहित्य पर जो रिसर्च होती है, वो समूचे इस्लामिक वर्ल्ड के साथ भारत के सांस्कृतिक रिश्तों को नई ऊर्जा देती है। अभी कोरोना के संकट के दौरान भी एएमयू ने जिस तरह समाज की मदद की वो अभूतपूर्व है। हजारों लोगों का मुफ्त टेस्ट करवाना, आइसोलेशन वार्ड बनाना, प्लाज्मा बैंक बनाना और पीएम केयर फंड में बड़ी राशि का योगदान देना समाज के प्रति आपके दायित्वों को पूरा करने की गंभीरता को दिखाता है। जम्मू कश्मीर में हुए जिला विकास परिषद यानी डीडीसी चुनाव के नतीजे आज घोषित किए जा रहे हैं। कुल 280 सीटों के लिए वोटों की गिनती शुरू हो गई है और अब 2178 उम्मीदवारों की किस्मत खुलने वाली है। जम्मू कश्मीर डीडीसी चुनाव में बीजेपी, कांग्रेस और पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के बीच मुख्य मुकाबला है। इन चुनावों में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी समेत कश्मीर की मुख्य धारा से जुड़ी 7 राजनीतिक पार्टियों ने मिलकर गुपकार गठबंधन बनाया था। इन चुनावों में कुल 280 सीटों के लिए 8 चरणों में वोटिंग हुई और कुल 4181 उम्मीदवार मैदान में थे, जिनके भविष्य का फैसला आज आएगा। इनमें से पुरुष उम्मीदवारों की संख्या 3731 है, जबकि 450 महिला उम्मीदवार है। मतगणना स्थल पर पारदर्शिता के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग भी करवाई जा रही है। इसके अलावा कोरोना महामारी को लेकर भी पूरी सतर्कता बरती जा रही है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले की मणिकरण घाटी के तहत आने वाले बरशैणी के कालगा गांव में मंगलवार तड़के 3 मंजिला मकान जलकर राख हो गया। मकान में एक होम स्टे भी चल रहा था। आग की इस घटना में 50 लाख का नुकसान हुआ है। मकान मालिक भी अपने परिवार सहित यहाँ रहता था, लेकिन मंगलवार तड़के करीब 4 बजे अचानक मकान में चिंगारी सुलग उठी। आग लगने के बाद यहाँ अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते आग ने पूरे मकान को अपनी चपेट में ले लिया। आग लगने के कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार मंगलवार अल सुबह 4 बजे बरशैणी पंचायत के तहत आने वाले कालगा गाँव में 10 कमरों वाले 3 मंजिला सलेट पोश मकान में आग लग गयी। देखते ही देखते देशराज पुत्र खेखराम का मकान राख का ढेर बन गया। हालांकि आग पर काबू पाने के लिए स्थानीय लोगों ने प्रयास किए, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। एसपी गौरव सिंह ने बताया कि आग की घटना में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। इस आगजनी में 50 लाख का नुकसान हुआ है। इसी के साथ ये बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए हिमाचल अभी के साथ। धन्यवाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।